तो आज के वीडियो में ग्रेविटेशन चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक रह गया था, उसको भी एक कवर अप कर लेते हैं, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब इस लॉ का कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन और यूज़ है। तो पहला पॉइंट देखते हैं। पहला है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ टाइज द टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स टू द अर्थ। मतलब जितने भी अर्थ के अंदर चीज़ें हैं, जैसे कि इंसान है, पेड़ पौधे हैं, सब हम लोग अर्थ से कांटेक्ट बनाए रखते हैं। क्यों बनाए रखते हैं? ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये पहला इसका यूज़ हुआ। सेकंड क्या है? दिस लॉ एक्सप्लेन्स द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग अ मास। देखो, दो ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्ट होता है, तो जैसे कि हम लोग बॉल फेंके, बॉल ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये लॉ इसको भी एक्सप्लेन करता है, क्योंकि ये फोर्स किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशन की वजह से। तो ये लॉ इसको भी एक्सप्लेन करता है कि दो चीज़ के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। तीसरा है द फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स इन द ओशियन इज़ ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मून एंड द ओशियन वाटर। जो समुंदर में क्या बोलते हैं, टाइड्स आता है ना, जो लहर जिसको बोलते हैं, वो भी क्यों होता है? मून और वाटर के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसीलिए होता है। तो ये भी इसको एक्सप्लेन करता है। फोर्थ है ऑल प्लैनेट्स मेक एन इलेक्ट्रिकल रिवोल्यूशन विद द सन। पहले बताए थे सन के अक्रॉस सभी रोटेट क्यों कर रहा है, रिवोल्यूट क्यों कर रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये पांचवा है। और फिर द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। मतलब अर्थ भी तो रोटेट कर रहा है सन के अराउंड, ये भी क्यों हो रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी। और लास्ट है द रोटेशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। और जो मून भी अर्थ के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है, ये भी क्यों हो रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी। और ये बहुत सारे जो कि ग्रेविटी की वजह से पॉसिबल है, लेकिन लिमिटेड चलते हैं लेके। तो ये सब मेन आपका फिनोमिना है, जिसका रीज़न क्या है? ग्रेविटी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। तो इसको एक बार नोट कर लो और हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो, बोल रहा है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अ 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। देखो, हम बताए थे जब भी अगर फोर्स निकालना है तो फोर्स हमेशा किस पे लगता है? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है। तो देखो, यहाँ पर ही हमारा पहला ऑब्जेक्ट है अर्थ। अर्थ ही क्या है? हम लोग का पहला ऑब्जेक्ट। और दूसरा ऑब्जेक्ट जिस लोग इन लोग इसको ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं, कहाँ पर ही है? सरफेस पे। मान लेते हैं ये अर्थ का कोई सरफेस है, यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट एकदम सरफेस से कांटेक्ट बनाए रखा हुआ, ठीक है। अब देखो, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था F इक्वल टू GM1M2 बाई आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला था, F इक्वल टू GM1M2 बाई आर स्क्वायर। M1 क्या है? पहला ऑब्जेक्ट, जो कि क्या है? अर्थ है। M2 दूसरा ऑब्जेक्ट, जो उसकी ऑब्जेक्टिव लोग बोले तो ऑब्जेक्टिव मान लेंगे। M2 ऑब्जेक्ट है, M1 क्या है? अर्थ है। और R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब तुम लोग सर ऑब्जेक्ट तो सरफेस पे ही है, तो डिस्टेंस तो है ही नहीं। तो हम बता दे रहे, जब भी प्लैनेट्स रहेगा, क्या रहेगा? प्लैनेट्स या फिर कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उसका डिस्टेंस हम लोग हमेशा कहाँ से मानते हैं? सेंटर से मानते हैं। मतलब डिस्टेंस हम लोग सरफेस ना लेंगे, यहाँ से लेंगे, सेंटर है, तो इस दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? दो ऑब्जेक्ट के बीच का दूरी। हाँ, भले ऐसा हो जाएगी, मान लो दो सरफेस है यहाँ, इसको दूरी नहीं बोलेंगे कि ये डी या आर नहीं है, आर इसको बोलते हैं। ये इसका सेंटर और इसका सेंटर का दूरी, ये होता है आर। तो इस ऑब्जेक्ट और सेंटर से ये रहा दूरी। तो फार्मूला में m1 जो कि अर्थ का मास है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 6 × 10⁻24। m2 क्या है? ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया हुआ है? 1 kg। डिस्टेंस क्या है? वही तो डिस्टेंस ही तो रेडियस के बराबर है, वो भी दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6.4 × 10⁻6। रेडियस का आर का वैल्यू दिया हुआ है। तो सिंपल फार्मूला में प्लॉट करेंगे। जी का वैल्यू तो याद ही होगा, जी का वैल्यू होता है 6.7 × 10⁻11, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लॉट किया है। अच्छा, यहाँ पे गलती से 6.6 लिख दिया है, यहाँ पे 6.7 ही होगा, तो हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जी का वैल्यू लिखा है इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। नॉर्मल प्लॉट किया है और कैलकुलेट करके आंसर आया है 9.81। यूनिट क्या होगा? न्यूटन, क्योंकि फोर्स निकाल लें। तो ये रहा पहले का सॉल्यूशन, इसको अपना कॉपी में नोट कर लो। तो ये एक और सवाल है, इसको भी वीडियो पॉज करके अपने से ट्राई करो। मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए, सेम टाइप का ही सवाल है, और अगर नहीं बने तो वीडियो सोल्यूशन देख लेना। तो इसका भी सोल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। देखो, फोर्स निकालना है, बस क्या चेंज हुआ है? दोनों ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है। इस बार पहला ऑब्जेक्ट क्या है? सन है, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? अर्थ है। फिर से सेम बात, फॉर्मूला क्या था? F इक्वल टू
G m1m2/r², ठीक है। अब देखो m1 क्या होगा, पहला ऑब्जेक्ट क्या है, सन का मास जो कि दिया हुआ है 2 × 10⁻30 kg। m2 वो क्या होगा, अर्थ का मास कितना दिया हुआ है 6 × 10⁻24। r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, वो डिस्टेंस हम लोग एवरेज डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, तो वो भी कितना दिया हुआ है 1.5 × 10⁻11। और g का वैल्यू तो पता ही है 6.7 × 10⁻−11। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल प्लॉट करेंगे, यहाँ पर g का वैल्यू प्लॉट किया है इंटू m1 का वैल्यू इंटू m2 का वैल्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। वापस से नॉर्मल कैलकुलेशन हुआ है और आंसर आया है 35.73 × 10⁻21 न्यूटन। तो इसको भी कॉपी में नोट कर लो, सिंपल टाइप का ही सवाल है। देखो ये एक अच्छा सवाल है और इम्पॉर्टेंट भी है, मैक्सिमम टाइम तुम लोग को एग्जाम में पूछता है। देखो सवाल है कि व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब जब दो ऑब्जेक्ट का बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो क्या होगा जब, पहला पॉइंट बोल रहा है नंबर 1, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज़ डबल्ड, मतलब अगर कोई भी एक मास का वैल्यू को हम डबल कर दें तो फोर्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो फोर्स कितना टाइम बढ़ेगा या कितना टाइम्स घटेगा ये बताना है। तो पहला पार्ट का आंसर देखते हैं। देखो पहला बात फार्मूला क्या है, फार्मूला बराबर F = G m1m2/r²। इसको क्या मानिए हम लोग, इनिशियल फोर्स, मतलब शुरू में फोर्स इतना ही था, ठीक है। अब क्या करना है, नया फोर्स पता करना है, तो नया मान लेते हैं, नया फोर्स कितना है F', ठीक है, इसको मान लेते हैं F', यही तो पता करना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, F' बराबर G m1, मान लेते हैं m1 मास चेंज हुआ है, देखो कोई भी एक मास चेंज हुआ है तो हम मान लेंगे भाई m1 मास क्या हुआ है, चेंज हुआ है। कैसे चेंज हो गया है, मास क्या हो गया, डबल हो गया, तो यहाँ पर ही m1 की जगह हम लोग क्या कर देंगे 2m1, सही है। और m2 एज इट इज़ के लिए और कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो G 2m1m2/r, क्योंकि r भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो G कैंसिल हो जाएगा, m1 भी कैंसिल हो जाएगा, m2 भी कैंसिल, और r² कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ दिखेगा कि F/F' बराबर 1/2 आएगा, ठीक है। देखो नॉर्मल कैलकुलेट किए, देखो पहला फोर्स क्या था, F = G m1m2/r²। सवाल में बोला है कोई एक मास को डबल कर दिया है, तो हम अपने से मान लिए कि m1 मास है जिसको डबल किया गया है, तो ये मान लेते हैं नया फोर्स क्या है F', तो F' बराबर G m1 की जगह क्या लेंगे 2m1, क्योंकि मास क्या हो गया, डबल हो गया है। और बाकी सब एज इट इज़ है, तो एज इट इज़ उसको कॉपी कर दिए m2 और r²। अब क्या किया हम लोग, दोनों को डिवाइड किए, दोनों को डिवाइड करने के बाद हम लोग को मिला है F/F' बराबर 1/2। अब यहाँ से F' का वैल्यू निकालो, तो हम बोलेंगे F' बराबर 2F आएगा। अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया, तो F' बराबर 2F आया, ठीक है। तो क्या दिख रहा है कि जो नया F' फोर्स है वो पुराने फोर्स से 2 गुना है, तो इसका आंसर होगा द फोर्स विल बी डबल्ड, मतलब अगर मास को कोई भी एक मास डबल हुआ है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल, क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है F' का वैल्यू कितना आया है, ट्वाइस ऑफ फोर्स, मतलब जितना पुराना फोर्स था उसका डबल। तो पहला का आंसर होगा डबल्ड, मतलब नया फोर्स भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट का आंसर देखते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, अब बताइए फोर्स, नया फोर्स कैसा होगा जब डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज़ डबल्ड। देखो 2 बार पूछ रहा है, एक बार डबल के लिए पूछ रहा है, एक बार ट्रिपल के लिए पूछ रहा है। तो पहले हम लोग डबल के देखते हैं। सेम वापस से मान लेते हैं, शुरुआत में फोर्स कितना होगा, F = G m1m2/r², यही शुरुआती फोर्स है। हमेशा जो चीज़ चेंज होगा ना उसी को चेंज करेंगे। देखो अब क्या पूछ रहा है, नया फोर्स पूछ रहा है। देखो अगर मास, रेडियस कुछ भी चेंज करेगा तो फोर्स तो चेंज होगा ही होगा। तो हम लोग मान लेते हैं जो नया फोर्स होगा वो कितना है, F' बराबर G m1 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि मास थोड़ी ना चेंज हुआ है, m2 भी एज इट इज़ रहेगा क्योंकि सेकंड मास भी चेंज नहीं हुआ है, डिवाइडेड बाई हाँ r चेंज हो, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज़ डबल्ड, मतलब पहले अगर r था अब क्या हो जाएगा 2r, और साथ में 2r का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में डिस्टेंस का होल स्क्वायर रहता है, ठीक है। तब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे वापस से। तो यहाँ से वापस से g और g कैंसिल,
m1 और m1 भी कैंसिल, m2 कैंसिल। देखो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बाहर आ जाएगा 2 का स्क्वायर और ये ऊपर चला जाएगा। देखो नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो f बाई एफ डैश बराबर 4 आएगा। तुम लोग अपना कॉपी में इसको सॉल्व करना। देखो ऐसे ही आएगा, जी और जी कैंसिल हो जाएगा, m1 m2 कैंसिल, ये 2r का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर बन जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 4। तो यहाँ से हम लोग को वैल्यू मिलेगा f बाई एफ डैश बराबर 4। तो यहाँ से f डैश का वैल्यू निकालते हैं। तो f डैश बराबर f बाई 4। तो यहाँ पे क्या दिखा, यहाँ पे दिख रहा है अगर डिस्टेंस को डबल कर दिए तो ये जो नया फोर्स है वो क्या हो गया, 4 टाइम्स घट गया। पिछला बार क्या हुआ था, फोर्स डबल हो गया था, जो नया फोर्स था वो पुराने फोर्स का डबल था। इस केस में नया फोर्स है वो पुराने फोर्स से 4 टाइम्स क्या हो गया, घट गया। मतलब डिस्टेंस डबल करने पे फोर्स 4 गुना घट जाएगा। इसको भी नोट कर लो। अब इसमें एक और पार्ट है, जब रेडियस क्या हो रहा है या डिस्टेंस क्या हो रहा है, 3 गुना बढ़ जा रहा है। तो सेम फार्मूला मान लेते हैं, शुरुआती फोर्स कितना है, F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब जब डिस्टेंस चेंज हुआ तो मतलब फोर्स तो चेंज हो ही होगा। तो मान लेते हैं नया फोर्स क्या है, F डैश। वापस से फॉर्मूला क्या बनेगा, जी m1 एज इट इज़, m2 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना हो गया इस बार, ट्रिपल 3 गुना हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r की जगह 3r का होल स्क्वायर। अब जब वापस से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो g और g कैंसिल, m1 कैंसिल, m2 कैंसिल। देखो 3r का होल स्क्वायर क्या होगा, 9r स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, r स्क्वायर कट जाएगा। तो वापस से हम लोग को मिल जाएगा f बाई एफ डैश का वैल्यू मिलेगा 9। ठीक है, नॉर्मल देखो वापस से डिवाइड किए, तुम लोग भी डिवाइड करोगे, तुम लोग का यही आएगा। ठीक है, f बाई एफ डैश बराबर 9। फिर से f डैश का वैल्यू निकालते हैं। नया फोर्स क्या आएगा, नया फोर्स आया है f बाई 9। तो इस बार क्या दिखा, इस बार दिखा कि डिस्टेंस को ट्रिपल करने पे नया फोर्स क्या हुआ, पुराने फोर्स से 9 टाइम्स घट गया। तो इसका आंसर होगा विल बी डिक्रीज्ड 9 टाइम्स। तो मतलब जो नया फोर्स है वो 9 गुना घट गया। इसको भी अपना कॉपी में नोट कर लो। और जो लास्ट पार्ट है नंबर 3, अगर दोनों मास को क्या किया, डबल किया है, इसका आंसर तुम लोग खुद से करके हमको सेंड करना। ठीक है।